नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है गेम्स ऑफ गद्दी का। मैं हूं अपर्णा मौजूद। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया। कृषि कानून वापसी बिल को पहले लोकसभा में 12 बजे पेश किया गया, जिसे बिना चर्चा के 4 मिनट के अंदर ही पास कर दिया गया। तो वहीं विपक्ष चर्चा को लेकर इस पर अड़ा रहा। इसके बाद सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा के बाद दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बिल पेश किया गया, वहां भी कुछ ही मिनट में इसे पास कर दिया गया। कृषि कानूनों पर सियासी हंगामा जारी है। सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन तमाशा संसद से लेकर सड़क तक जारी रहा। करता हूं चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। क्या लेके आया सदन में? संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निष्कर्ष और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना? 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। विपक्ष शोर शराबे के बीच संसद में चर्चा की मांग करता रहा और सरकार इसी बीच दोनों सदनों से कानून वापसी का बिल पास करा लिया। वैसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कानूनों की वापसी पर सवाल खड़े कर रहे थे। आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने जिस तरह से कानून वापसी की प्रक्रिया को अपना रही है, वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। सरकार का दावा है कि किसानों की कृषि कानूनों की वापसी की मांग को पूरा करने का काम किया है। ऐसे में सवाल किसान आंदोलन को लेकर खड़ा है कि वो कब तक जारी रहेगा। 750 किसानों की शहादत भी होगी। अगर किसी की शहादत हो तो उसमें खुशी थोड़ा होती है। कानून एक बीमारी थे, वो खत्म हो गए। किसानों के जो दूसरे मसले हैं वो ऐसा कैसे ही हैं, वो 1.5 साल लेट हुए शुरू, उन पर भी बातचीत अब हो जाए। वैसे सरकार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार ने किसानों की हर संभव मदद की है, उनके लिए हर तरह की मदद की है। लेकिन जब सवाल कृषि कानूनों की वापसी पर हुआ तो कृषि मंत्री इस पर जवाब देने से बचते नजर आए। और जो किसान जो मरे उनको मुआवजा को लेकर बात गारंटी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि क्या कृषि मंत्री बोले या फिर ना बोले, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ने संसद से निकलते ही सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने पूछा कि सरकार बताए तो कि वो पहले सही थी या अब सही है। उस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? किसानों के पक्ष में क्या है, कौन सही है और कौन गलत है, ये सब कुछ अब जनता के पाले में है। किसानों का अपना सच है तो सरकार का अपना सच है, और विपक्ष भी अपने सच के साथ किसानों का पक्षधर बनने की कोशिश कर रही है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। वैसे अध्यादेश से संसद के पटल तक लाए गए कृषि कानूनों को सरकार ने संसद के पटल पर पेश कर वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष को सरकार की नीयत पर अब भी भरोसा नहीं है। जोरदार हंगामे के बीच किसानों की कृषि कानूनों की वापसी की मांग का बिल वापस तो हो गया। अब सवाल है कि क्या कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? उनके लिए कहेंगे आगे के लिए भाई तैयार रहो। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर तैयार रहें। जो शहादत किसानों की हुई है उनके कंपनसेशन पे, मुकदमे,
ये जो सारे मामले हैं, सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, एक बातचीत का माहौल सरकार के साथ में बने, उसके लिए सरकार को भी तैयार रहना चाहिए और किसान को भी तैयार रहना चाहिए। तो बात बहुत साफ है कि सरकार ने भले ही कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसानों को राहत देने की कोशिश की हो, लेकिन आगे की लड़ाई के लिए किसान तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18।